हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर ट्रिग्नोमेट्री को बंद मत करो, तो अब अपन ऐसा कर रहे हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री पे भी बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री बराबर हो गया है, तो इसलिए अपन फिर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे, अब 3-4 दिन ट्रिग्नोमेट्री, फिर 3-4 दिन लिमिट। तो ये दोनों, क्योंकि देखो 11th क्लास का केवल एक ही टॉपिक बाकी है और अभी लिमिट में भी अपन आगे ही चल रहे हैं बाकी लोगों से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए अपन थोड़ा सा लिमिट में करेंगे, थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें करके उसको खत्म कर लेंगे। तो एक ही टॉपिक बाकी है 11th क्लास का, ट्रिग्नोमेट्री। बाकी इस चैनल पे हर एक टॉपिक 11th का डिटेल से कवर हो चुका है। और अगर आप 12th क्लास के हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल पे 12th के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला फंक्शन, दूसरा आईटीएफ, तीसरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, 4 टॉपिक, और 5वां टॉपिक लिमिट स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको 11th आपका बर्बाद हो चुका था या नहीं चीजें समझ आई थी और 12th में भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये 4 टॉपिक इस चैनल से कर लो। उसके बाद देखो आपका दिक्कत रहता है या खत्म ही हो जाता है पूरा। तो 12th क्लास का अगर कोई भी बच्चा है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा स्ट्रांगली कि ये 4 टॉपिक जो है ना, स्कोरिंग भी है और बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया तो आप कभी भी इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना डिटेल में कवर किया गया फंक्शन, किसी भी यूट्यूब पे देख के आ जाओ तुम, अगर इससे डिटेल में और इससे अच्छी सीक्वेंस में कोई भी लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो 12th के बच्चे बस आप लग जाओ, और 11th के जो बच्चे नए इसको देख रहे हैं, तो बच्चे देखो, पहला आप लॉगरिथम इनइक्वालिटी वो खत्म करो, लॉग इनइक्वालिटी, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद क्वाड्रेटिक मॉडुलस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा। और पहले देख रहे हो तो देखो, तुम पहले भी ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हो, पर उसके लिए आपका जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए तो बिल्कुल बच्चे, आपने इतनी रिक्वेस्ट किया, शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया, तो उसी के लिए। अदरवाइज देखिए बच्चे, मैं 12th वाला ही कराने वाला था, पर इतने सब्सक्राइबर, लाइक सब कुछ आए तो मुझे ये वापस लाना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छे, अगर आप इसी टाइप से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल बच्चे आपने सोचा नहीं होगा वो भी इस चैनल पे हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से। और आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने वो सब चीजें डाल दी है जो बच्चों को परेशान करती है। देखो, इस चैनल का एक एम ये भी है कि वो चीजें अपन यहाँ पे कवर करते ही करते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, जो चीजें चाहे काम की ज्यादा ना भी हो कई बार, पर वो बच्चों को बहुत परेशान करती है। इतना परेशान करती है तो बच्चे बोलते हैं ये टॉपिक नहीं आता। ऐसा नहीं है, वो फालतू की चीजों में आप फंस गए थे, कोई दिक्कत नहीं, पर इस चैनल पे उसका मैं स्पेशल ध्यान रखता हूं। मुझे तो 10-15 मिनट लगेंगे ना, अरे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के अगर मैंने आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो आपका पूरा दिमाग ही खराब कर देती एक दिन, अरे आपका एक दिन चला जाता उसके कारण, तो उसको मैंने यही सोल्व कर दिया। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से बच्चे। बिल्कुल पहली बात देखिए भाई, अगर आप ऐसे ही धमाकेदार वीडियो चाहते हो ना, तो शेयर अभी कर दो। इसको लाइव देख रहे हैं ना सब, तो शेयर करो अभी के अभी, सब शेयर कर दो, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा आपके लिए भी और शायद हमारे लिए भी। अरे सर आपके लिए तो होगा ही ना, उसका भी स्टोरी बताएंगे कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि अपनी हेल्प हो रही है, किसी और की भी हेल्प हो, तो बिल्कुल अभी इस चैनल को आप शेयर कर दें, इसी वीडियो अभी के अभी। शायद आज तक मैंने नहीं बोला होगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगे कि दम नहीं है, तो भाई हटा देना और इसके बाद कोई वीडियो शेयर मत करना तुम। तो इसलिए बहुत, देखो कौन, अब एंगल कौन क्या होता है सर ये, और ये पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। कौन की परिभाषा मैथमेटिक्स में क्या है? तो बच्चे, मैथमेटिक्स में अपन कौन किसको बोलते हैं? एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से, एक्स एक्सिस बना दो, ये एक्स एक्सिस है, इसकी धनात्मक दिशा से जितना कोण, देखिए एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में घूर्णन के माप को धनात्मक कोण कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, मैं वाई एक्सिस भी बना देता हूं आपके लिए, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, ये वाई एक्सिस। तो अब देखिए बच्चे, कोण किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा, इससे वामावर्त, भाई अरे एंटी क्लॉक जानते ना,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिएगा एंटी क्लॉक या वामावर्त, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होता है, ये है मान लो, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आएगा, ये। ध्यान से देखिए, इस कोण को अपन क्या कहते हैं, धनात्मक कोण। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, अगर आप धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, अरे घड़ी ऐसे चलती है ना यार, अरे घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की नहीं, उल्टी डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा उसको अपन धनात्मक कोण, ये वाला कोण कैसा आएगा, इसके मान आएगा तो कैसा आएगा, धनात्मक, तो ये धनात्मक कोण कहलाता है। तो पूरी मैथमेटिक्स की बात है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो उसको धनात्मक कोण कहते हैं। और अगर आप ऐसे इधर माप रहे हो तो ये कोण कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा ऋणात्मक कोण। क्लॉकवाइज आप माप रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन हो तो इसको थीटा जो आएगा, यहाँ पे जो भी कोण आएगा इसका फाई मान लेते हैं कुछ, तो ये आएगा ऋणात्मक कोण। कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक कोण कहने का मतलब क्या है बच्चे, मतलब यहाँ पे फाई के जो मान आएंगे वो ऐसे आएंगे -30 डिग्री, कितना लग रहा है 45 डिग्री, तो -3 लग जाएगा ना। और उधर धनात्मक कोण का मतलब है, इस कोण का मान ऐसा आएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री 60 डिग्री, क्लियर है क्या। तो मतलब ये धनात्मक कोण होंगे अगर ऊपर की ओर मापेंगे, तो नीचे की ओर मेजर करोगे तो ऋणात्मक। और एक बात और ध्यान रखना कि मेजर कहां से करना है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से। पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, कोण का नाम आते ही आपको ये दिखना चाहिए। हाँ, अब देखो कोण आपने मापे होंगे चंदे की सहायता से ना, अरे मापे ना कोण, तो अरे यार वो डी सा आता था जो, इसमें ऐसे, और वहां से कुछ कुछ फीलिंगें भी होगी, यहाँ पे वो 0 लिखता था, कुछ कुछ लिखता था, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, ऐसा ही कुछ होता था क्या। अरे मेजर किया ना चंदे से, अरे सर वो चंदा थी, हाँ ना यही था, पास कर रहे हो यार, तो इससे आपने मेजर किया ही होगा। तो कोण और थोड़ा बहुत फीलिंग भी होगा। अगर कोण ऐसा होता है तो देखो इसका कितना मान होता है, 90 डिग्री होता है क्या, ऐसा अगर सीधा सीधा कोण होगा तो 90 डिग्री होगा, मतलब ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, दिख रहा है ना ये एकदम सीधा। तो ऐसे टाइप से अपने मापे भी हैं, देखे भी हैं, क्लियर है। तो बिल्कुल अब अपन यही पढ़ने वाले हैं कि कोण को जो मापने की इकाई है, कोण मापन की पद्धतियां, कोण मापन की पद्धतियां, एंगल मेजरमेंट के सिस्टम कौन कौन से। तो देखो बच्चे, अपन दो का तो बहुत यूज करेंगे, एक तो साष्टिक पद्धति सेक्साडेसिमल और वर्तीय सर्कुलर, इन दो का तो इतना ज्यादा यूज करेंगे कि पूछो मत। हाँ, इसका अपन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, पर हो सकता है इसके कारण आपका पूरा एक दिन ही खराब हो जाए। अरे कोई क्वेश्चन आया उसमें सटीक कुछ लिखा, ग्रेड व्रेड, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया क्या है, तो इसलिए कुछ किताबों में आपको इसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी इसका जनरली यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको ले लिया है। अब ये कर क्या रहे थे, सबके सब जो लोग थे, ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये वाले लोग, माप तो एक कोण को ही रहे थे ना, एक कोण का ही तो मेजरमेंट कर रहे थे। अब ये जब मापते थे तो ये डिग्री में, उसको डिग्री में बोलते थे, ये जब मापने थे तो रेडियन, मतलब उसको सी से लिखते थे या कुछ भी। ध्यान दे, यहां बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कोण को लिखना है डिग्री में तो आप जैसे उसके ऊपर डिग्री लगाओगे 30 डिग्री। अगर किसी कोण को आपको रेडियन में लिखना है तो केवल 30 लिखोगे, केवल 30 लिखोगे, या तो केवल 30 लिखोगे या तो 30 ये डिग्री लिखो ऐसे। और अगर इसी को ग्रेड में लिखना है तो 30 ग्रेड, मतलब समझ गए क्या, ये सिंबल होते हैं। या तो डिग्री लिखा है तो इसके ऊपर ये छोटा सा बिंदी, ग्रेड में लिखा है जी लिखना पड़ेगा। पर अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा या सी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा या सी लिखा है, तो ये किस में माना जाएगा, रेडियन में। अगर किसी कोण के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो वो कोण किस में माना जाएगा, रेडियन में। बहुत अच्छी बात है, लिख लो, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो रेडियन वाले में मानेंगे, वर्तीय सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम, क्लियर है क्या। अब ये सब लोग माप तो कोण ही रहे थे ना भाई, अरे कोण ही तो मापना था ना। अब मुझे ये बताओ, एक ऐसा कोण बताओ जो सबसे ज्यादा जगह पाया जाता है, सबसे ज्यादा जगह जो कोण पाया जाता है वो बताओ। यस, कि सर एक कोण ऐसा है जो सर्वव्यापी है, कौन सा कोण है वो, 90 डिग्री, ये वाला, इसको अपन समकोण बोल देंगे। ये समकोण,
सबसे ज्यादा कोण यही है क्या बच्चे? अरे देखो, कोई दीवार है तो वो कितना डिग्री का कोण बना रहे? 90 डिग्री से। कोई भी पेड़ है, कोई भी खंबा है, कोई भी मीनार है, वो जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री। तो प्रकृति में अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोण कौन सा है? 90 डिग्री का। तो इन सब भाई साहब ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, क्या करा? एक समकोण। इन्होंने बोला एक समकोण को हम कितना बोलेंगे? एक समकोण बराबर, इन्होंने बोला हम 90 डिग्री बोलेंगे। इन्होंने जो डिग्री वाले भाई साहब थे, उन्होंने बोला एक समकोण को हम 90 डिग्री बोलेंगे। इन वर्तीय वाले ने क्या बोला कि एक समकोण को हम क्या बोलेंगे? एक समकोण का जो ये कोण है, इसको हम क्या बोलेंगे? π/2। इन्होंने π/2 बोल दिया, और इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, एक समकोण को क्या बोलेंगे हम? एक समकोण को हम क्या बोलेंगे? 100 ग्रेड बोलेंगे। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। इन्होंने एक समकोण को बोल दिया 90 डिग्री, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमारा तो सिस्टम ही अलग है, हम तो एक समकोण को π/2 बोलेंगे। और इन्होंने बोला क्यों बकवास कर रहे हो, 100 ही बोल दो ना एक समकोण को। पर यार ये चले नहीं ज्यादा अपने इंडिया में तो, क्योंकि सीधी बातें पसंद नहीं आती है लोगों को, हाँ, तो इसलिए ये चले नहीं। पर देखो करा क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक समकोण 90 डिग्री बोल दिया, इन्होंने एक समकोण π/2, और इन्होंने एक समकोण को क्या बोल दिया? 100। बस खत्म। अगर आपको कोई ये बता देना, सब खत्म हो गया बच्चे, सब खत्म हो गया है। अगर आप इससे देखोगे, अब एक डिग्री क्या बोलोगे? एक समकोण 90 डिग्री है, तो एक डिग्री क्या बोलोगे? कि अगर सर एक समकोण के अपन 90 बराबर भाग बोले, 90 बराबर भाग कर दे, तो वो एक डिग्री हो जाएगा। क्या आचार डालोगे क्या उसका? कुछ से काम नहीं आएगा। ये जिसने भी बोला बकवास। यार भाई, अगर तुम्हें एक डिग्री चाहिए तो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री था, तो एक समकोण के 90 बराबर भाग कर दो भाई इसके। अच्छा, एक समकोण से π/2, ध्यान रखना यहाँ π/2 है ना, ये इसका लगभग मान कितना हो? देखिए पाई का ये मान यहाँ 180 मत लिख देना, तो यहाँ पाई लिखा है, पाई लिखा है, तो इसका मान होता है बच्चे 3.14/2। ध्यान रखना, 3.1416/2, तो ये 1.57 के आसपास आता है। तो एक समकोण में, एक समकोण कितने के बराबर होता है? 1.57 रेडियन के। ये बात याद रखना बच्चे, ये एक समकोण इतने रेडियन के बराबर हो गए। अभी थोड़ा और अच्छा फीलिंग दूंगा मैं इसका, बस अभी एक और थोड़ा सा मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ा लेने दो एक बार। हाँ यार, ये भी कोई बात नहीं। तो अगर अपन ऊपर वाले से देखें तो क्या आ जाएगा? एक समकोण बराबर क्या आ जाएगा? एक समकोण बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री बराबर π/2 बराबर 100 ग्रेड। मतलब ये सब बराबर हो गए क्या? ये सब बराबर हो गए क्या? और यहां से एक बहुत अच्छा रिलेशन आ जाता है, जो आप बोल रहे थे कि सर इसको और इसको बराबर करो ना, इसको और इसको बराबर करो ना। मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ध्यान रखना, पाई नहीं पाई रेडियन, मतलब पाई कौन है? पाई रेडियन। तो मतलब पाई की जगह आप 180, अगर आप इस कोण को डिग्री में बदलते हो, पाई का मान तो 3.14 ही है, पर अगर आप पाई रेडियन को डिग्री में बदलते हो तो उसको 180 लिख सकते हो। और इस चीज का यूज अपन बहुत बेखुदाई करें, और इसका भी करेंगे। अगर किसी ग्रेड व्रेड का कुछ पंगा हो, एक दूसरे में बदलना हो, तो इसी चीज का यूज करेंगे। अरे भाई, बचपन में नहीं बदल देते तुम कि 90 डिग्री बराबर π/2, 1 डिग्री बराबर π/2, 180 ऐसे करते हैं ना। तो चलो मैं बदल के बता देता हूं, क्लियर है क्या? तो ये बात है, तो ये ध्यान रखना, परफेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस रिलेशन से आप कर सकते हो, इस रिलेशन से या इस रिलेशन का यूज करके परफेक्टली कर सकते हैं। क्लियर है? बस ध्यान ये रखना। अब ये निम्न को रेडियन में बदलो, तो रेडियन में बदलें तो देखो बच्चे, आप बचपन में ऐसा नहीं करते थे। अपन क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। यही क्या? एक, फिर आप 1 डिग्री भी लाते थे, π/180। अरे इसको 90 को भाग दे दो, ऐसे ही करते थे क्या? ये रेडियन। फिर आप करोगे 36 बराबर π/, दोनों को 36 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही करते थे क्या? यही करते थे क्या बचपन में? मुझे बताना। 30 को तो π/5 रेडियन।
अरे यही करते थे या नहीं करते थे, बताओ तो सही यार। यही करते थे क्या, यही करते थे सर हम। देखो 90 डिग्री पाई बाई 2 था, ये हो गया, ये हो गया। या फिर ऐसे लिख दो यार, यहां से स्टार्ट कर सकते थे आप, यहां से ना स्टार्ट करके यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे आप कि 180 डिग्री बराबर पाई बाई 2, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। क्लियर है क्या कि 180 बराबर पाई रेडियन होता है, तो इसलिए 1 बराबर पाई बट्टा 180, 36 बराबर 36 से गुणा कर दिया। ऐसा काम तुमने किया होगा। हाँ, इसके लिए भी कर सकते हैं। देखो कि सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अरे ऐसा काम किया ना आपने। फिर 1 डिग्री बराबर सर पाई बटा 180 रेडियन, फिर सर 30 बराबर 30 से गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 इंटू 30। तो ये मैंने 2 को करके आपको बता दिया। अगर पहली बार कोई कर रहा है तो मैं इसको बता देता हूं ये होता है। बाकी ये बकवास ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं अपन, ऐसी बकवास अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि ये सीधा कर दें। कर क्या रहे हैं एक्चुअली अपन, देखिएगा जनाब, कर क्या रहे हो आप। अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, पाई बटा 180 से गुणा किया क्या। अरे पाई बट्टा 180 से गुणा ही तो किया है। अरे इसका मान एक ही होता है ना पाई बट्टा 180 का, तो इसका पाई बट्टा 180 से गुणा कर दो सीधा सीधा। और यहां पे भी आपने यही किया, देखो। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सीधा सीधा एक स्टेप में आंसर कैसे आएगा इसका कि इस कोण को पाई बट्टा 180 से गुणा कर दो, पाई बट्टा 180 से गुणा कर दो इसको। बस जो भी कोण था तुम्हारा, जो कोण था उसको पाई बट्टा 180 से गुणा कर दो, ये रेडियन में आ जाएगा। पाई बच जाएगा ना तो पाई बट्टा 6। देखिए इतना जल्दी आंसर लाना चाहिए इसका। बताओ 105 डिग्री को बदलना था, पाई बट्टा 180 से गुणा कर दो। और किसका भाग जा रहा है, किससे कट जाएगा, 105 से। काटो यार, किसी से तो कट ही रहा होगा। 15 से कट जाएगा। 15 का भाग दो, 15 सिकड़े 90, 15 7, हाँ 15 का भाग दे दो 15 से काट दो, तो 15 से काटोगे तो ये 12 आएगा सही। तो ये 7 पाई बटा 12। और इसका भी कर सकते हैं क्या, मैं 36 को गुणा कर दो पाई बटा 180 से, तो ये पाई बटा 5। तो क्या कि सर अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सीधा सा काम कर लो, और ये काम बहुत आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। और इनफैक्ट ये जो कोण मैंने लिखे ना, ये तो याद ही हो जाएंगे, मतलब ये तो याद करने, ये तो याद ही हो जाएंगे। 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखेंगे, 36 डिग्री को पाई बट्टा 5 लिखेंगे, 105 डिग्री को भी ये थोड़ा सा याद नहीं करते, बाकी ये 2 तो याद ही। तो ऐसा काम करें। तो सीधी क्या बात आ गई है कि सर अरे यार ये एक ही होता है ना पाई बट्टा 180। अरे ये मतलब देखो, अपने को डिग्री उठाना था तो 180 का भाग दे दिया, और रेडियन में जाना था इसलिए पाई से गुणा कर दिया। बस इतनी सी बात है बच्चे, कुछ नहीं है। हाँ आप जल्दी से बताओ देखिए सर याद ही है ये तो पाई बटा 3। इतना जल्दी आपका आंसर आना चाहिए था। बाकी मैं बता देता हूं कैसे आएगा, समझ गएगा कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सर किससे गुणा कर दो, पाई बट्टा 180 से। तो ये देखिए पाई बट्टा 12, और ये भी याद ही रख। अरे ये कौन इतनी बार यूज करेंगे कि आप मान जाओगे सर पूरा पैसा वसूल। पैसा तो दिया ही नहीं है सर, ऐसा है क्या, पता नहीं यार। तो इसको बदलना है तो देखो आप 1 सेकंड में कर दोगे, x गुणा पाई बटा 180। नहीं तो मैंने ऐसे देखा है, इसको लेके बैठे रहते हैं बच्चे। और आपको बताऊं इसका यूज क्या सर, क्यों बकवास कर रहे हो। हाँ बताइए जनाब। y बराबर साइन x डिग्री है, इसका dy बाई dx निकाल के बताना, कमेंट करना। dy बाई dx क्या आएगा, आपने पढ़ तो लिया होगा, फिजिक्स में मैथ्स में दोनों में ही पढ़ लिया होगा ना। तो इस वाले क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताना क्या आएगा, तो पता चल जाएगा इसका यूज क्या है। और जो आज तक आप y बराबर साइन x का cos x कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, खुद से पूछना। इस लेक्चर में ही आंसर मिल जाएगा आपको कि y बराबर साइन x था, उसका dy बाई dx cos x था, वहां पे x किसमें था। गजब की चीज है बच्चे, ये देते हाँ सर इसका क्या, तो अच्छे से करना। इसका dy बाई dx कमेंट करके बताना, बहुत अच्छी चीज है। और देखो अगर आपने मेरी बात फॉलो की तो ये 1 सेकंड में इसमें बदल जाएगा क्या कि x डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, पाई x बट्टा 180। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए
निम्न को डिग्री में बदले तो सीधी बात करेंगे। एक तो पहले तो मैं सिखा देता हूं, पाई रेडियन बराबर कितना लिखते हो तुम? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई। और बताइए बच्चा, पाई बटा 10 बराबर 180 गुणा, अरे ये करते थे ना बचपन में, या किसी को नहीं याद आ रहा है? पाई से पाई गया तो ये 18 डिग्री आ जाएगा। 18 डिग्री आ गया। पाई बटा 10 कितना आ गया? 18 डिग्री। करा क्या आपने? 180 गुणा पाई से गुणा कर दो। एक तरीका तो है इसको विजुलाइज करने का कि सर जो भी चाहिए आपको 180 बट्टा पाई से गुणा कर दो। उसमें देखो अपन पाई बट्टा 180 से कर रहे थे, क्यों? क्योंकि अपने को पाई को बचाना था। यहाँ पाई को काटना है इसलिए 180 बट्टा पाई। पर यार उतना भी नहीं करेंगे अपन सीधा करेंगे रे, अपन खतरनाक लोग है। पाई का मान रख दो 180 डिग्री, खत्म। पाई का मान रख दो 180 डिग्री, खत्म। पाई का मान रख दो 180 डिग्री, खत्म। पर ये भी काम आएगा, ध्यान रखना, ये भी काम आएगा। यहां तो मैं आपको बता सकता हूं, पर आगे ये भी, या तो 180 बट्टा पाई से गुणा कर दो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। 3 पाई बट्टा 8 गुणा 180, मतलब 180 बट्टा पाई से गुणा कर दो। तो ये कितना? पाई से पाई कट जाएगा। 8 का तो भाग नहीं जाएगा भाई, 8 का तो भाग नहीं जाएगा, तो कितने का भाग जाएगा? 8 का चला जाएगा यार। 3 गुणा 8, 8 दूनी 16, 20 नहीं जा रहा भाई, अबे नहीं जा रहा। 3 पाई बटा 8 कितना? 3 पाई बटा 4 तो नहीं जाएगा भाई। 3 गुणा 8 दूनी 16, 20, 20 में 2 बार गया 0.5, 22.5। तो ये कितना आ गया भाई? 3 66 और 67.5 आ गई। ये इतना डिग्री आएगा। देख लो भाई, इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पाई की जगह 180 या पाई ऐसा कर दो, तो इसको भी बदल दो भाई, इसको भी बदल दो। इसको क्यों रखा है? पाई बट्टा 8 इंटू 180 बट्टा पाई, मतलब किससे गुणा करना है? 180 बट्टा पाई से। पाई से पाई कट गया और ये कितना? 22.5 आ गया। और ये कौन ऐसे हैं जो बार बार यूज होंगे, और इसको याद मैं कैसे रखता हूं वो बता देता हूं मैं। पाई बट्टा 4 अपने को याद रहता है क्या जनाब? 45 डिग्री। तो इसलिए मैं यहां से सीधा ही ऐसे विजुलाइज करता हूं दिमाग में कि पाई बट्टा 8 कितना आ जाएगा? 45 बट्टा 2, तो 22.5। समझ गए क्या? मतलब भाग ना देना पड़े, अरे बच्चे भाग ना देना पड़े। क्या? पाई बट्टा 4 मेरे को याद रहता है 45 डिग्री। इतनी बार आएगा कि सर क्या है ये? तो इसलिए सबसे बेस्ट जो रेडियन का विजुअलाइजेशन हो सकता है आपके दिमाग में, वो यही हो सकता है कि पाई बट्टा 4 कितना होता है? 45 डिग्री। अरे 45 डिग्री देखते ही अपना ऐसे होता है ना कि इतना सा एंगल है, इतना सा ना। अरे 45 डिग्री का फीलिंग है ना अपने पास कि ये रहा सर 45 डिग्री का कोण, समझते हो ना ये बात? अरे तो डिग्री में अपने पास फीलिंग है, तो उसको रेडियन से कैसे कनेक्ट करें कि पाई बट्टा 4 दिखा तो 45 लिख दिया, तो कनेक्ट हो गएगा अपने आप। तो इसलिए रेडियन को डिग्री में बदल दो ताकि फीलिंग आए आपको कि है क्या ये। तो ये देखो पाई बाई 3 बोल रहा है, कोई 60 डिग्री आपके दिमाग में रहना चाहिए। पाई बाई 6 बोला 30 डिग्री, पाई बाई 2 बोला 90 डिग्री, पाई बाई 4 बोला 45 डिग्री। ये आपके ऐसे दिमाग में रहने चाहिए। क्लियर है? तो कोशिश इतना करो। हाँ आइए, 2 पाई बाई 3, तो इसको बदलने के लिए किससे गुणा करें? 180 बट्टा पाई। समझ गए क्या? पाई से पाई कट हो जाएगा, 60 120 डिग्री। इसका 5 पाई बाई 6 देखो इंटू 180 बट्टा पाई, या पाई रख दो, एक ही बात है, तुम समझ गए। तो ये 30 तो 150 डिग्री। और ये दोनों ही कोण ऐसे हैं बच्चे, बहुत बार यूज होंगे। ये दोनों ही कोण ऐसे, याद तो तुम्हें हो ही जाना है। अब तुम आज कर रहे हो कि कल कर रहे हो मुझे नहीं पता, याद तो तुम्हें हो ही जाना है। अब इसको ये जनाब 1 लिखा है, तो इसको रेडियन में क्या 1 रेडियन है? ये केवल 1 लिखने का मतलब 1 रेडियन है। इसमें कैसे बदलें? तो 1 गुणा 180 बट्टा पाई। अब आपको मैं बता देता हूं ये कितना होता है। 1 रेडियन बहुत, अरे सर वो कुछ नहीं चाहिए बावड़े, कुछ नहीं चाहिए अपने को। ये वो करेंगे तो कभी याद ही नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, 180 में पाई का भाग दे दो। पाई होता है 3.14 लगभग, तो लगभग भाग दोगे, आई थिंक ये आएगा 57.16 या 57.2 डिग्री, याद रख लो। तो मतलब 1 रेडियन कितना होता है? आज एक अच्छी फीलिंग देता हूं आपको, भाग दे लेना भाई, यही आएगा मेरे हिसाब से। तो 1 रेडियन है
जब भी एक रेडियन दिखा हुआ मिले ना तो ऐसे देखना 57 डिग्री, 57 डिग्री नहीं तो, अरे एक रेडियन लिखा हुआ दिखे तो 57.2 डिग्री ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 3 2 जो भी हो रहा है यार, इतना 57 डिग्री के आसपास होता है। तो सबसे अच्छी रेडियन की फीलिंग, सबसे अच्छे रेडियन की फीलिंग यही है कि एक रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री। ये याद रख लेना। अगर आपको रेडियन की फीलिंग चाहिए ना, एक रेडियन एंगल की फीलिंग चाहिए ना, तो सीधा याद रख लेना एक रेडियन 57 डिग्री। कैसे आया? इसमें इसका भाग दिया। अरे ये तो समझते ना सर, ये क्या करा रहे हो आप? अरे यार बच्चे देख, मैंने ये बोला था पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना हो गया? एक रेडियन कितना हो गया? 180 बट्टा पाई डिग्री, ये ना। तो इसका जब मैंने मान निकाला तो ये आ रहा है। मैं तो ये कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं। अब तुम्हें देखो टाइम बचाना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि अपने को फीलिंग नहीं आ रही होगी किसके साथ, उसके साथ, रेडियन के साथ, तो डिग्री में बदलेंगे। हाँ, पर रेडियन वाले काम रेडियन में भी करेंगे, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डिग्री में बदलने लगे ना तो भैया वो नाराज हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए ध्यान दे, टाइम सेविंग अपन करेंगे। तो बाकी तो देखो, इसका मैंने दूसरा मेथड भी बताया। तुम मन ही मन में पाई की जगह क्या पुट कर लो, मन ही मन में पाई की जगह 180 पुट कर लो और बटा 3, तो समझ गए 120। तो ये चीज भी ठीक है, ये चीज भी ठीक है। पाई वाले को अगर डिग्री में बदलना है, पाई की जगह 180 लिख दो, पाई की जगह 180 लिख दो, खत्म। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, अब आइए, ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही, फालतू का ही, एकदम फालतू का क्वेश्चन है, पर बच्चे इसको लेके परेशान कि सर आपने ऐसा नहीं पढ़ाया कुछ। तो जल्दी से आंसर बताओ बच्चे, और दिमाग दिल सब कुछ लगेगा इसमें, तब आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, सब कुछ आप ही की देन है। तो बताओ बच्चे क्या होगा? एक चतुर्भुज है एरा घेरा, इसके 3 कोण मुझे दिए गए, एक है 60 डिग्री, एक है 60 ग्रेड, एक है सनाप 5 पाई बटा 6, और ये निकालना है थीटा। तो क्या करें? ये इसको थीटा मान लिया मैंने जिसको निकालना है, तो क्या करें बताओ, ये कोण कैसे आए? तो एक चीज जानते हैं अपन, सभी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। क्या? चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। क्या किसी ने ये पता लगाया है, ये चतुर्भुज 4 भुजा वाला था तो सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर ये 3 भुजा वाला त्रिभुज होता तो इसके अंतः कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोई बता सकता है मुझे, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का मान कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। याद से लिख लेना इसको, याद से लिख लेना इसको, n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो n का मान 3 डालो 180 डिग्री आ जाएगा, n का मान 4 डालो 360 आ जाएगा। तो n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लिख लो और आज ही याद कर लो। हाँ, ये बात है। तो अब बताओ, अब बताओ सभी कोणों का योग, पर ये कोण तो अलग अलग है भैया। ये है, इसको तो मैं डिग्री में बदल सकता हूँ, तो सबको डिग्री में बदल लें क्या? तो कितना है? 5 बट्टा 6 पाई की जगह 180 लिख दो, तो ये 150 आ गया, ये 150 आ गया। और ये कोण बहुत बार यूज होगा तो याद रख लेना। अब इस ग्रेड को भैया कैसे बदलें? तो ग्रेड में यही था ना, एक समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 बराबर 100 ग्रेड। अरे यही तो था, यही तो था। तो इसको और इसको बराबर कर दो कि 100 ग्रेड में कितना होगा, 100 ग्रेड में कितना होगा? 90 डिग्री। अरे वो मेथड सिखाया था। एक ग्रेड में कितना होगा? 90 बटा 100 डिग्री। कितना ग्रेड चाहिए भैया, कितना ग्रेड चाहिए? तो 60 ग्रेड। 60 ग्रेड में कितना होगा? तो 90 बट्टा 100 इंटू 60। अरे ये चीज तो करके आए ना बच्चे कहीं से, तो 54 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 54 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया? 54 डिग्री। तो सभी कोणों का योग 360। तो देखो एक आ गया 60 डिग्री प्लस एक आ गया 54 डिग्री
प्लस एक आ गया 150 डिग्री प्लस एक आ गया थीटा इक्वल टू 360। तो बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, बोलो बोलो बच्चे, कितना हो गया 60, ये 210 कितना हो गया, अरे अच्छे से कर लो यार, 210 210 और 264 हो गया क्या, 264 ही हो गया क्या। तो ये थीटा कितना बच गया बताइए, बताइए जनाब बताइए। 264 तो देखो 100 बचता और 96 डिग्री आ रहा है क्या, 96 डिग्री आ रहा है क्या। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपने खुद को ट्राई करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। अगर भैया आप सीधा देख रहे हैं ना वीडियो, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप सभी क्वेश्चंस को पहले ट्राई करें और ये रिजल्ट अच्छे से लिख रहे, नोट बना के। हाँ आगे चलते हैं। कोण की छोटी इकाई, कोण की छोटी छोटी इकाई। देखो अगर बहुत छोटे कोण को मापना है तो क्या करोगे, अरे 1 डिग्री माप सकते हो, 1 रेडियन माप सकते हो, 90 डिग्री बता सकते हो। पर 1 डिग्री से छोटा कोण आ गया तो क्या करोगे, 1 डिग्री से छोटा कोण आ गया चिन्नू सा, उसको कैसे मेजर करोगे। तो यहां पे एक सिस्टम होता है बच्चे, यहां पे एक सिस्टम होता है, ध्यान से लिख लीजिएगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, ये बोलते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। हाँ अब ये मिनट अपने घड़ी वाली मिनट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना, उसका भी लॉजिक बताऊंगा मैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ये छोटी कोण को मापने की छोटी इकाई है। 1 डिग्री में 60 मिनट, इसको लिखते हैं ऐसे। और 1 मिनट में अगर 1 मिनट से भी छोटा कोण मापना है तो क्या करोगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसको पढ़ते क्या है, ये मिनट ये सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो बच्चे ये एक छोटा सा चीज है, 1 डिग्री को 60 बराबर, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैं बताऊं अगर, तो यार ये छोटा मोटा उल्टा पुल्टा करना तो आता है ना तुम्हें, उल्टा पुल्टा तो करना आता है ना बच्चे, आता है ना यार, ये तो पक्का। अरे मतलब इस चीज का यूज तो कर पाओगे ना आप, वही जो यूनिटरी मेथड कुछ भी बोल दो जो अपन अभी भी कर रहे थे, वही ये बराबर ये बराबर ये, वो तो आता ही है ना, बिल्कुल आता है। तो ये ध्यान रखो, दो रिलेशन बहुत अच्छे रिलेशन आ गए हैं। अगर मैं अभी बोलूं आपको कि अगर मान लो तुम्हारे पास 360 मिनट होते तो कितना डिग्री बनता, 360 मिनट तो कितना डिग्री में, ये डिग्री में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा बताओ, देखिए डिग्री में कितना होगा। तो सर 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो सर एक मिनट बराबर क्या, 1/60 डिग्री। तो सर 360 बराबर कितना, तो इसको कितना से गुना कर देंगे 300। तो ये कर दोगे क्या, ये कर दोगे क्या, 6 डिग्री आ जाएगा क्या। तो यार ऐसे मतलब आपको फीलिंग भी आ रही है क्या कि सर अरे 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 सर इसको मतलब इसको 360 को किससे डिवाइड कर देंगे 60 को, तो ये कितना 6 डिग्री आ जाएगा। ऐसी फीलिंग आ रही है क्या थोड़ी थोड़ी। अब यार मैं नहीं समझा सकता, मैं तो यहाँ यही समझा सकता हूँ कि तुम बोलो कि सर ये फीलिंग कहाँ से आई। तो ये फीलिंग लाओ यार, ऐसी चीजें आपने 10th क्लास तक की होगी तो ये फीलिंग आनी चाहिए आपको। क्लियर है क्या, तो ये तो ध्यान रखना। हाँ तो मेनली यही चलते हैं, 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकेंड। तो इसलिए ध्यान देना। अब ये है, इस कोण को डिग्री मिनट सेकेंड में बदले। एक एग्जाम्पल करके मैं बता रहा हूं, 2 एग्जाम्पल डीपीपी में अच्छे से कर लेना, आज ही काम खत्म करना है इस चीज का। हाँ तो बताओ π/2 को डिग्री में, सबसे पहले π/2 को डिग्री में बदलें। तो इसको π/2 को π/7 को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, 180 से गुणा करेंगे। अरे नहीं, क्या करते हैं, π/2 को डिग्री में बदलना, π/7 को डिग्री में बदलना है तो ये कितना आएगा 180/7 डिग्री, यही तो। अरे यही होगा ना जनाब, ये रेडियन था, कुछ नहीं दिया, मतलब ये कौन किस में है, कौन पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये कौन किस में है, रेडियन में। तो π/7 रेडियन था तो इसको डिग्री में ये। अब ये डिग्री कितना हो गया, तो इसमें भाग देना शुरू करो बच्चे, इसमें तुम भाग देना शुरू करोगे, 7 दूनी 14। अरे भाई अब इसमें इसका भाग तो देना आता है ना अपने को, 180 में ऐसे 7 का भाग दे के बताऊं क्या, 7 दूनी 14, बच गया 4, उतारा 0, तो 7 पंचो 35, पंचो 35, अब आ गया 5 बच गया। तो 5 बच गया, कितना डिग्री बच गया, 5 डिग्री, ये 5। जब इसमें 7 का भाग दो तो 25 बार तो चला जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है क्या, अरे इसको ऐसे ही लिखेंगे का, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी,
कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, मैं 8/3 को क्या लिख सकता हूं बच्चे, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। कितना बचा, 2, तो 8/3 को ये लिख सकते हो क्या आप, 8 में 3 का भाग दिया तो 2 बार गया, मतलब 2 प्लस 2 बच गया तो 2/3, ये तो आता है। बिल्कुल ध्यान दे, बहुत अच्छे से ध्यान दे, इसमें जब मैंने भाग दिया 25 बार गया और 5/7, 5 बचा इसलिए उसको लिख दिया 5/7। तो ये क्या आ गया बच्चे, ये डिग्री था, तो 25 डिग्री तो पूरा आ गया, प्लस ये आधा डिग्री कुछ आया है, कुछ है ना ये, तो ये डिग्री आया है, तो इसको किस में बदलना है, ये डिग्री है पर पूरा तो नहीं है, 26 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं ये 1 से कम है ना। देख बच्चे 25 तो पूरा डिग्री आ गया, 25 डिग्री और प्लस 5/7 डिग्री। अब ये डिग्री अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि पूरा नहीं है, तो इसके किस में बदल दो, इस डिग्री को किस में बदल दो, इस डिग्री को किस, 25 तो ठीक था, इतना तो पूरा पूरा डिग्री आ गया, अब इसको बदल दो आप, इसको बदल दो किससे, 60 से गुना करते ये किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। ये पूरा कोण किस में बदल गया, मिनट में बदल। अरे भाई देखो ये था ना 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट, तो ये 5/7 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 60 गुणा 5/7, ये तो किया मैंने, इतना ही तो मिनट होगा, तो इसलिए इसको है, तो 25 डिग्री प्लस, अब इसमें कितना का 7 का भाग दो, ये कितना गया 300, 300 में 7 का भाग दे दो बच्चे, तो कितनी बार आएगा, 7 चौक 28, 4 बार गया, 28 4 बार गया, हाँ 2 7 दूनी, अब देखो 2 बचा, 7 दूनी 14, इतना आ गया। अब और तो भाग जाएगा नहीं, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 42 बार भाग गया, कितना बच गया, कितना बच गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना बच गया, 6 बच गया क्या, 6 बच गया, तो इसको लिखेंगे ये जो बच गया अपॉन जिसका भाग दे रहे थे, ये डिग्री। अब इसमें ये आ गया 45 डिग्री प्लस 42 सेकेंड प्लस 6/7 मिनट, सॉरी अभी तो मिनट ही चल रहा है। अब इस मिनट में देखिए यहां तक 42 तो मिनट आ गए, पर ये कुछ बच गए, तो इनको फिर से बदल दो बच्चे किसमें, सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 25 डिग्री 42 सेकेंड प्लस इसका लगभग मान निकालो, 360/6, 360/7, 7 पंचो 35, 7 पंचो 35 हो गया। देखिए 1 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया ना, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 इतना आ गया। अब क्या करें, अब इससे छोटा यूनिट तो अपने पास नहीं है, तो अब क्या कर दो, ये 3 आया, तो 7 चौक 28, मतलब वो पॉइंट लगा के 4, अप्रोक्सीमेटली 4, तो लगभग मान इसका ये आएगा, इस कोण का लगभग मान है 25 डिग्री 42 मिनट 51 सेकेंड 51.4 सेकेंड, तो इस कोण का लगभग मान ही आएगा। कैसे निकाला, इसको 3 बार देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा तो कहीं ना कहीं आप परेशान पक्का होगे, तो इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक ही बात बोलूंगा, 3 बार देख लो। यहां से यहां बहुत क्लियर है कि रेडियन को डिग्री में बदला, जब बदला तब समझ में आया 25 तो पूरा डिग्री आ गया, 25 तो डिग्री आ गया, ये कुछ एक, अरे 1 से कम है ना, ये कुछ छोटा फ्रैक्शन बच गया, तो उसको बदल दिया फिर मैंने किस में, मिनट में। कैसे बदला वो लिखा हुआ, मिनट में आ गया। अब देखो कुछ तो मिनट आ गए पूरे पूरे, कुछ बच गया, जो बच गया उसको किस में बदल दिया, सेकंड में। सेकंड में कैसा, वही बात है यार, 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 60, तो ये आ गया, तो ये आपका आंसर है। 2 क्वेश्चन डीपीपी में अच्छे से कर लेना, आज ही कर लेना, उसके आंसर सिंपल आएंगे। ये टफ वाला क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक और चीज है जो कभी यूज नहीं करेंगे अपन, वो ये कि 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। अब ग्रेड वाले में भी ये चलते हैं मिनट सेकंड, तो 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 सेकंड बराबर 100 सेकंड, ये भी चलते हैं, ग्रेड वाले में भी ये चलते हैं, पर ये कोई काम का नहीं है क्योंकि अपन तो इसको यूज ही नहीं करते हैं। पर कोई फालतू का क्वेश्चन आ जाए तो इससे कर लेना, अरे कोई बकवास कर रहा हो तो इसको आंसर इससे दे सकते हो आप, क्लियर है, इसलिए मैंने लिख के दे दिया है कि ग्रेड वाले में एक ग्रेड को 100 मिनट बोलते हैं ये, और ये मिनट इस मिनट से अलग है, और ये दोनों ही मिनट घड़ी वाली मिनट से अलग है,
क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल देखिएगा। तो ये घड़ी वाला भाई, अरे वास्तव में पता तो होना चाहिए ना कि घड़ी वाले जो सुइया अरे मिनट सेकंड होते हैं उसका क्या मतलब है। तो बच्चे अगर आप माइंड डेवलप करना चाहते हो ना खुद का, ये क्वेश्चन खुद से करो। घड़ी देखिए ना, अरे दीवार पे टंगने वाली घड़ी देखिए ना, तो ये क्वेश्चन खुद से करो, समझ भी आएगा, बुद्धि भी आएगा, दिमाग भी बढ़ेगा। 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो, घड़ी में बजा के देख लो, उस पे डी रख के नाप लो, पर बताओ इसका आंसर क्या है। क्या बोला मैंने, घड़ी उतार लो, दीवार से रख लो, उस पे डी रख लो, कुछ भी कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और खुद से आना चाहिए, बिना किसी की हेल्प लिए आना चाहिए। क्योंकि यार घड़ी देखते देखते बड़े हुए हो। अरे सर हमारे पास वो है, उसको शीशा तोड़ के ले आ, पर आंसर ला। आंसर आना चाहिए बच्चे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन नहीं कर पा रहे हैं तो आईआईटी में अपने को पंगा होगा, और कुछ जैसे एनडीए उनमें तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसलिए ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे, ये सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो एडवांस की तैयारी कर रहा है, चाहे 2 दिन दे दे बच्चे तू, पर आंसर तेरे को इसका आना चाहिए। घड़ी बना दे क्या, क्या बात कर रहे हो सर, चलो भाई घड़ी बना देते हैं आज। तो यहां 12 बज जाते हैं, बज गई 12 सर, ये 3 ना ऐसा ही बजता है क्या रे, अरे यहीं बजते हैं क्या 6, तो कितनी बजानी है अपने को, अपने को कितनी बजानी है सर, ये 7 ये 8, अपने को बजानी है 7 सर, पक्का 7 बजानी है भैया, 7 बजानी है, 7 बजा देते हैं। ये 7 वाला सुइया, अब देखो 7 बजानी होती तो 7 वाला सुइया 7 पे रहता, पर 7:20 हो चुकी है क्या, तो 7 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा क्या, ये समझ में आता है क्या, अरे 7 से थोड़ा सा आगे आएगा ना, ये 7:20 है, तो ये 7 से सुइया थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ध्यान रखना ये घंटे वाला सुइया है, मिनट वाली सुई भैया 20 पे, तो ये 4 और 5 यहीं पे होती है क्या 20 मिनट, अरे 20 मिनट यहीं होती है क्या बावड़े, पक्का। तो सर 7:20 हो गई है सर, ये कौन बता दो, चलो छोड़ो, मुझे इस कौन का लगभग मान बता दो। इस कौन का लगभग मान से भी आंसर निकाल सकते हो तुम एग्जाम में, इस कौन का लगभग मान देख के डिग्री में, अरे देख के कितना लग रहा है कौन, सर ये दोनों के बीच का कौन लगभग सर 90 डिग्री है, तो इससे ही अपना आंसर आ जाएगा, इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। पर ये क्लियरली तो 90 डिग्री के आसपास है सर, है ना, अगर इससे नहीं आसपास बोल रहा हूं मैं, 90 डिग्री नहीं बोल रहा, देख के तो ऐसे ही बोलोगे ना यार 90 डिग्री के आसपास है, हाँ तो ठीक है। आप एग्जैक्ट कैसे निकालें, एग्जैक्ट कैसे निकालें, वो बहुत भयानक चीज है। एग्जैक्ट कौन बता दो इन दोनों के बीच का, तो अब ले आओ यार, अब ले आओ, अब ले आओ। तो देख बच्चे, करने का तरीका जो है वो ऐसे होगा, यहां से यहां तक का कितना कोण, ये θ1 बोल देते हैं, इसको θ1 कोण बोल देते हैं, और यहां से यहां तक के कोण को θ2, मतलब एक बेस मान लिया और इससे θ1 θ2 आ जाएगा। θ1 यहां से यहां का कोण, θ2 यहां से यहां का कोण, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, बीच का कोण क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो बेसिकली θ1 θ2 का मान लाना है आपको। तो ले आओ बच्चे, देखें ले आओ, घड़ी आपके पास है तो घड़ी में ध्यान से देखे ना, पहले मिनट सुई की बात करते हैं, मिनट की सुई की बात करते हैं भाई। अब मिनट सुई क्या होती है बच्चे, मिनट की सुई एक राउंड कितने टाइम में लगा देती है पूरा, अरे पूरा चक्रा कितने देर में घूम जाती है, वो 60 मिनट। तो 60 मिनट 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 360 डिग्री भैया, 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 360 बट्टा 60, अरे ये ना यार, ये तो आता होगा बच्चे। अब 20 मिनट बराबर 20 मिनट ही हुआ ना उसको, तो 20 मिनट बराबर कितना 360, तो 60 इंटू 20 कर दो, क्या बच्चे 6 आया ना यार, 6 इंटू 6 आ गया ना, ये कटपिट के 6, तो 6 इंटू 20 तो 120 डिग्री। तो ये किसका माना गया भैया, मिनट की सुइया का, मिनट की सुइया मतलब θ2, ये θ2 आ गया। θ2 मतलब यहां से यहां तक आएगी, 12 से 4 तक आएगी तो 20 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बना लेगी। अब भैया घंटे की सुई, घंटे की सुई क्या रहे, ये तो घंटे की सुई है सर, ये घंटे की सुई, घंटे की सुई क्या करती है जनाब, 12 घंटे में एक चक्रा पूरा करती है, 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। अरे एक पूरा कोण 360, ये तो पता ना,
बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं है। एक घंटे में 360/12। अब कितने घंटे हैं बताओ तुम्हारे पास? यहां गलती मत कर देना। कितने घंटे? 7 घंटे 20 मिनट है। अरे रुक थोड़ी जाएगी 7 घंटे, 7 घंटे 20 मिनट। तो 7 घंटे हैं आपके पास प्लस 20 मिनट। अब मिनट को तुम घंटों में कैसे बदलोगे? 60 का भाग देगी। तो ये कितना मिनट हो गया, कितना घंटा हो गया? 7 + 1/3। ठीक, ध्यान रखना इतने घंटे हो जाएंगे। 7 घंटे 20 मिनट था, तो 20 मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। सर ये कहां से आया? यार कर लो ना। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, 20 मिनट बराबर 20/60। अरे ये तो कर ही लोगे। अब तो कितने घंटे हैं आपके पास जनाब? कितने घंटे? 3 भाग ले लो तो 21, 22/3 घंटे। तो 1 घंटे ये तो 22/3 घंटे। इसमें क्या हो जाएगा? तो 360/12 इंटू 22/3। तो ये 36 से 36 घट गया तो 220। कितना आ जाएगा जनाब? 220। तो ये किसका मान आया है? ये किसका मान आया है? थीटा1 का मान 220। तो यहां से यहां का मान 220 है, ये 120 है। तो आंसर कितना आएगा? एंगल कितना आ जाएगा? बीच वाला एंगल क्या आएगा? थीटा1 माइनस थीटा2। तो ये कितना था? 220 माइनस 120, 220 माइनस 120। तो ये 100 आ जाएगा। तो 100 डिग्री आ गया, ध्यान रखना। तो ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उस मिनट सेकंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट सेकंड होती है बच्चे, ये ध्यान दे। हाँ, तो शानदार तरीके से ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेना, डीपीपी में भी है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम पर। अब एक बहुत ही अच्छा जो है चाप को आर्क बोलते हैं ना बच्चे, आर्क, ARC। कौन किस में? कौन रेडियन में। इसको इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर लेना। तथा त्रिज्या में संबंध, चाप कोण त्रिज्या में संबंध आपको पता है? बिल्कुल। तो देखिएगा बच्चे, ये होता है L बराबर R थीटा होता है। और यहाँ की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात ये, थीटा रेडियन में आएगा। थीटा रेडियन में आएगा। सर चाप होता क्या है ये तो बता दो। अरे बच्चे, यहां से यहां का जो ये लंबाई है ना, इसको चाप बोलते हैं। यहां से यहां तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इस लेंथ को चाप बोलते हैं। क्लियर है क्या? और त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं जनाब? इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं ना। अरे सेक्टर याद होगा। तो इस त्रिज्य खंड का सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी याद रख लेना, πr² θ/360। πr² θ/360। देखो भाई, अगर थीटा डिग्री में है तो देखिए पूरे, अरे ये तो पता नहीं यार, ये 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि नहीं? सर नहीं पढ़ के आए, तो चलो छोड़ो, मैं बता देता हूं। देखिए पूरे वर्त का क्या होता है? यही होता है वर्त का क्षेत्रफल, यही होता है। अगर ये थीटा है, थीटा डिग्री में है, तो θ/360 कर। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो θ/360 डिग्री, बस थीटा का मान डिग्री में रख देना, थीटा डिग्री/360। अगर रेडियन में रखना चाहते हो तो 2π रख देना, तो वहां से फिर ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ही नहीं याद रखना है, सीधी πr² θ/360, πr² θ/3। और L निकालना है तो r थीटा होता है। और इसमें देखो, अगर अपन थीटा की जगह 2π पुट कर देंगे ना, थीटा की जगह 2π पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? L बराबर 2πr आ गया। अगर कौन ये 2π हो गया तो ये पूरा परिधि आ जाएगा क्या? तो ये बात तो पता है। तो सीधी बात करता हूं मैं, L बराबर r थीटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ थीटा रेडियन में होता है। और कोई रट रहा है, अगर कोई रट रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये रटना। और यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। 1/2 r²/थीटा। कैसे आया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी मेरे साथ कोई रटना नहीं चाहता है तो बिल्कुल ये πr² θ/360, थीटा यहाँ पे डिग्री में होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बात है। तो सीधा बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि करना क्या है सर एक्चुअली इसमें। हाँ, दिमाग लगाइए। तो दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ये घड़ी है, वो चल रही है, घड़ी चल रही है। उसकी सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई कितनी है? 1.5। सुई की लंबाई, एक घड़ी है, उसकी सुई की लंबाई कितनी है? 1.5। मतलब उसकी लंबाई, मतलब आर हो गई क्या? घड़ी चल रही है तो उसकी सुई की लंबाई हो गई। अब इसको यहां से कितनी दूर चली जाएगी? वो 40 मिनट। 40 मिनट में भैया ये तो यहां आ जाएगी।
तो जो सुई की नोक थी वो यहां से कहां आ गई, यहां आ गई। तो ये दूरी कितनी तय की, यही बोल रहा है क्या। तो 40 मिनट में इसकी नोक द्वारा तय की ये दूरी एल, एल का मान ही चाहिए क्या, यही चाहिए कि इसको, कि इसकी नोक ये थी, ये यहां से यहां आई, तो कितना दूरी तय करी, एल बराबर आर थीटा। आर का मान कितना है जनाब, आर का मान दिया 1.5। थीटा का मान कैसे निकालें जनाब, थीटा का मान, तो थीटा का मान देखिए बच्चे, अगर 60 मिनट होता, 60 मिनट होता तो 360 डिग्री। अरे सुई, मिनट की सुई यही करती है ना, तो 1 मिनट होता तो कितना, 1 मिनट होता तो कितना 360 बट्टा 60। और अगर 40 मिनट है तो कितना बच्चा, 40 मिनट है तो कितना, ये तो 6 आ गया इंटू 40 तो 240। तो जनाब यहां पे लिख देंगे 240 और ये हो गया आपका गलत आंसर। ये गलत आंसर है, ध्यान रखना, ये गलत आंसर है, ध्यान रखना। ये 240 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो पहले। तो पाई बटा 180, पाई बटा 180, पाई बटा 180 करो रे, 60 से काट तो, 60 से काट तो 4 पाई बटा 3 आ जाएगा, सही 4 पाई बटा 3 आ रहा है, 60 से काट तो ये मान यहाँ पे रखना है 1.5 गुणा 4 पाई बटा 3। तो ये 1.5 है 2 पाई, 2 पाई सेंटीमीटर। ये जो भी लिखा है ना सेम ही सेम देख लेना, देख लेना, 2 पाई आएगा। तो इसलिए अगर इसका लगभग मान निकालना है तो ये यूज कर लो, देखो इसने बोला है यूज दिस, तो ये 6.28। और अगर तुम सोचो इसमें तुम लिख देते तो क्या हाल होता तुम्हारा। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन केवल इसलिए लिया है मैंने कि एल बराबर आर थीटा, वहां पे थीटा रेडियन में होता है, थीटा रेडियन में होता है, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आ रही है तो 3 बार देख लो। हाँ ये गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लिए है, पहले कर लो, पहले कर लो, पहले कर लो, पहले कर लो। देखिए सर 36 सेंटीमीटर व्यास, मतलब ये क्या है, व्यास है, तो मतलब 2r का मान कितना है 36, तो r का मान कितना है 18 डिग्री। आर का 18 डिग्री कहां से आ गया, ये बकवास कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ आर का मान 18 है, 18 सेमी जीवा, और एक इसकी जीवा है सर जिसका लंबाई 18 है। देखिए आर का मान 18 है और इसकी एक जीवा की लंबाई भी 18 है, मतलब ये 18 है और इसकी आर भी 18 है, इसकी आर भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। आर का मान भी 18 है और जीवा का मान भी 18 है, तो उसके लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई कौन सा लघु चाप हुआ बच्चे, ये हुआ क्या लघु चाप, इसकी लंबाई चाहिए तो आर थीटा जनाब। आर का मान ये रहा, थीटा का मान लाओ, आर का मान 18, थीटा का मान लाओ ना, थीटा कौन सा होगा, थीटा ये होगा ना बच्चे, थीटा कौन सा होगा, थीटा तो यही होगा। अब इसका मान कैसे लाओगे ये तुम सोच के बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है दो, पर इसमें टफ भी बना सकता हूं मैं, क्या तुम इसमें थीटा का मान लाके दे दोगे। अब बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं तो थीटा का मान बताओ ना बच्चे, बताओ ना। सर 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 इस त्रिभुज को गौर से देखेंगे, जब उस नजरों से देखेंगे तो पाएंगे कि थीटा का मान 60 डिग्री, और बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे सर थीटा का मान कितना 60 डिग्री है, संभव त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, 60 डिग्री है थीटा का मान, बस वो चिपका देंगे और वो खुश हो जाएंगे। क्वेश्चन को गलत करके बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, किस में होना चाहिए ये मान, 60 डिग्री मतलब पाई बटा 3। तो यहाँ पाई बटा 3 रख देना, बकवास मत कर देना, 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, पाई का मान पाई ही रह जाने दो, 6 पाई सेंटीमीटर है। अरे समझ आयो कुछ, थीटा यही था एल, एल बराबर आर थीटा, तो थीटा का मान रेडियन में लिखना है, बस इतना याद कर लो। हाँ ये सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो इस पे, अरे सबसे ज्यादा बार गलत ये करते हैं यार, सब कुछ पढ़ाया और तुम गलत करके आ जाओ, ऐसी चिंदी सी चीज, गुस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो भैया ये लड़की भाग रही है, हाँ गजब का क्वेश्चन है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ले लो, आंसर बता दो, आंसर बता दो, नहीं तो लड़की भागती रह जाएगी। क्या बोल रहा है ये, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है लिटरली बच्चे। सर ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं कराए गए, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, मैं बोलूंगा अपना माइंड सेट बना लो अभी, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे होंगे, बाकी हाँ कम आते, पर माइंड सेट
कहीं ना कहीं वो यूज करा सकता है ये कंसेप्ट एडवांस में, तो ध्यान दे इस बात की। तो एक इसका तो 30 था सर, ये 40 था सर, इसका ये 50 था। हाँ, अब एक लड़की थी, वो भाग रही थी, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको यार, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ये 30, ये 40 और ये 50, ठीक है। एक लड़की भाग रही थी और वो हमेशा इससे कितना दूर रहना चाहती थी? 1 मीटर। अरे ये पार्क बना हुआ है कहीं, ये कहीं पार्क बना हुआ है, इसमें एक लड़की भाग रही थी। क्यों भाग रही थी सर वो? यार तुम ही देखो क्यों भाग रही थी वो? मोटी हो गई थी? हाँ, नहीं वो भाग रही थी, बस मुझे तो इतना पता है। और वो क्या चाहती है? अरे इस पार्क के चारों ओर, कुछ पार्क के अंदर भी कुछ था, तो चारों ओर वो तारबंदी कर दिया लोगों ने। तो अब वो क्या चाहती है कि मैं भैया इससे थोड़ा सा दूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तारबंदी की लग सकती है ना। तो इसलिए वो क्या कर रही है कि वो हमेशा ही इससे कितना दूर रहना चाहती है? 1 मीटर। अरे 1 मीटर समझते हैं ना, 1 मीटर दूर रहना चाहती हो। इससे कितना दूर रहना चाहती है? 1 मीटर। हमेशा ही वो 1 मीटर दूर रहना चाहती है, तो उसका यहाँ पे क्या होगा तुम बताओ मेरे को? यहाँ पे उसका पाथ कैसा होगा? यहाँ पे ऐसा होगा उसका पाथ। अरे वहां पे वो ऐसे ऐसे एक सर्कल के अकॉर्डिंग भागेगी क्या? नहीं सर, ये सर्कल बनना ही नहीं चाहता। अरे अगर 1 मीटर रखना है तो सर्कल से इसे चाप ही मारोगे क्या तुम? उसको यहाँ पे वर्ताकार पथ पर गति करना पड़ेगा क्या? अरे यहाँ पे भी वो वर्त ही बनाएगी क्या? और यहाँ पे भी वो वर्त ही बनाएगी क्या? अगर भैया हमेशा इससे आपको 1 मीटर की दूरी पे रहना है तो आपको इस वर्त के अनुदिश जाना पड़ेगा। अरे ये तो समझ में आ गया होगा यार, ऐसे मतलब इस बिंदु से 1 मीटर रहना है तो ऐसे वर्त के अनुदिश। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब तुम बता दो मेरे को। तो देखो बच्चे, ये लंबाई तो 50 है, ये लंबाई 40 है, तो वो लड़की कितना दौड़ती है? इतना तो दौड़ती है। अब ये लंबाई निकालना पड़ेगा L1, ये लंबाई L2 और ये लंबाई L3। तो इसका टोटल कितना भागेगी वो 1 में? लड़की द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा? ये पूरा। यहां भाग रही है क्या वो? अरे सर लड़की बनाओ, ऐसे कैसे पता है? यहां ही भाग रही है ना वो, ऐसे ही भाग के जाएगी ना, ऐसे ही तो भाग के जाएगी। तो कितना भागेगी वो? कितना भागेगी सर? L1 प्लस 50 प्लस L1 प्लस 30। L1 दौड़ी, फिर 30 दौड़ी, फिर L2 दौड़ी, फिर 40 दौड़ी, फिर L3 आया, फिर 50 आया। तो मोटा मोटी कितना हो गया देखो? 30, 40 और 50, तो 120 तो ये हो गया, प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3। अब इसका मान कैसे लाएं जनाब? L1 L2 L3 का मान कैसे लाएं? अगर किसी को पता चला तो बताइए। A B C मान देता हूं। ये कौन A है, ये कौन B है और ये कौन C। तो अगर ये कौन A है तो ये कौन 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये भी 90 दिख रहा होगा, तो ये 180 हो गया। तो ये कितना होगा जनाब? ये θ1 बोल देते हैं। θ1 का मान क्या आएगा? ये 90 90 180 पूरा 360 था, तो ये 180 माइनस है, या 2 पाई माइनस है, क्योंकि अपन कौन किस में लिख रहे हैं जनाब? कौन किस में लिख रहे हैं अपन? रेडियन में, तो इसलिए पाई माइनस है। ये ना पाई/2 तो टोटल 2 पाई, तो 2 पाई माइनस है। ये θ1 हो गया। ऐसे ही ये वाला कौन θ2, तो इस θ2 का मान पाई माइनस भी हो जाएगा, और इस θ3 का मान पाई माइनस सी। क्लियर है क्या? थोड़ा देख ला ध्यान से। तो अब L1 का मान क्या हो जाएगा? L बराबर, ये चाप ही हो गया ना, अरे ये एक चाप ही तो हो गया, तो L1 बराबर R θ1। R का मान 1 है, तो 1 इंटू θ1 मतलब पाई माइनस सी। ऐसे ही L2 क्या हो गया जनाब? L3 क्या हो गया? R θ3, तो R का मान 1 और ये पाई माइनस सी। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1 इंटू पाई माइनस सी। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये 120 प्लस ये देखो पाई माइनस ए, पाई माइनस बी, पाई माइनस सी, तो पाई 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 3 पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना होता है त्रिभुज में? a प्लस बी प्लस सी कितना होता है त्रिभुज में? 3 पाई माइनस सर पाई होता है, 2 पाई ना, अरे पाई होता है बावले। हाँ, तो 120 प्लस 2 पाई, 120 प्लस 2 पाई, तो इतना मीटर वो दौड़ेगी, इतना मीटर वो दौड़ेगी। लगभग कितना हो गया? 126.28 मीटर।
इतनी भागेगी वो एक चक्कर में, हाँ इतनी भागेगी वो। तो 120 मत बोल देना, 120 से कुछ ज्यादा होगा। तो मैंने ये एक जनरल ट्राइंगल लेके ही आपको समझा दिया है। क्लियर है क्या? तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। छोटी छोटी जो इमेजिनेशन कर रहे हो ना तुम, ये काम आने वाली है आपके आईटी एडवांस में। हाँ ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए बच्चे मेरे हिसाब से। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, पहले ट्राई कर लो 10 मिनट। 4 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के एक शीर्ष पे एक वर्त बनाया गया। समबाहु त्रिभुज है तो वर्त बनाया गया, तो ये कोण 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इस पे ए पे बना दिया। चलो तो ये 60 डिग्री हो। आप क्या बोल रहे हैं? यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर के एक शीर्ष पर वर्त, इस पर बना वर्त, इस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल होंगे। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ये दोनों समान है। मतलब A1 बराबर A2 है। इसको मैं A1, चलो इसको थोड़ा अलग नाम दे देते हैं। ये क्षेत्रफल है तो ये A2 है और ये A1 है। तो A1 और A2 बराबर है, ये इसने बोला है A1 और A2 बराबर है। तो A1 बराबर A2 है, ये बात अपने को बताए। A1 और A2 बराबर है, तो ये बात तो समझ में आ गई सर। अब क्या निकालना है सर? इस त्रिभुज की त्रिज्या निकालनी है, इस त्रिभुज की त्रिज्या। तो ये देखो A2 कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R है, तो अब ये A2 निकालने के लिए क्या है? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या अपने को A2 क्या है? A2 है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 10 तक आपने देखा होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और मैं तो आपको अच्छे तरीके से ही बताऊंगा। देखिएगा क्या मैंने क्या बोला था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये थीटा मान लेते हैं। अब थीटा का मान यहाँ कितना है? 60 डिग्री है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए पाई आर तो मान निकालना, आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो 60 बटा 360। तो ये मैं बोल रहा था त्रिभुज, तो पाई आर स्क्वायर बटा 6, पाई आर स्क्वायर बटा 6। तो A2 का मान आ गया। अब अपने को लगाना है A1 बराबर A2। अब जनाब A1 का मान कैसे लाए? अब A1 का मान क्या लाए? तो A1 क्या है? इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है क्या? तो A1 बराबर है डेल्टा बाई 2। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है क्या A1? अरे यही तो है। यदि 4 समबाहु त्रिभुज को बना वर्त दो समान, तो इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर है, और ये आधा है। पूरे त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल ये है, आधा क्षेत्रफल ये है। तो A1 का मान मैं डेल्टा बाई 2 बोल सकता हूं। अब डेल्टा, अब मुझे ये बताओ डेल्टा क्या है? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद है क्या? नहीं याद कर लो। आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। याद आया क्या सर? आया तो बस याद कर लो। आज भुजा का स्क्वायर तो 16 लिख दो, वहां पे √3/8 इंटू 16। भुजा स्क्वायर 16, तो यह 2√3। तो 2√3 इसका वैल्यू आ गया किसका? A1 का। बस यहां पे डाल दो। A1 का वैल्यू है 2√3 और A2 का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बाई 6, पाई आर स्क्वायर बाई 6। तो देख बच्चे, आर स्क्वायर का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा? 12 बट्टा √3 अपॉन पाई। अगर यहां से आर का मान चाहिए तो रूट ले लो। हाँ प्लस माइनस आएगा, पर त्रिज्या तो कभी माइनस नहीं होगी ना। अरे भाई त्रिज्या का मान तो प्लस ही होता है। तो ये आंसर है 12√3 बट्टा पाई का अंडर रूट, ये इसकी त्रिज्या होगी। गजब का क्वेश्चन है। ये जो थ्योरिटिकल चीजें पढ़ी है उसको कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो बच्चे मैंने जितना हो सकता था यहां पे देखो, या तो कभी आपको ये परेशान कर रहा होगा क्वेश्चन, या तो कभी पीछे वाला कुछ ना कुछ तो इसका परेशान कर ही रहा होगा। कुछ याद करने में दिक्कत, तो अच्छे से देख लो, कुछ भी परेशान नहीं करेगा। और अगर आपने ऐसे ही करा, ये डीपीपी है पूरी कर लेना 1 to Z। डीपीपी नीचे मिल जाता है, ये है अपना। और एक याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, तुम फिर से वही काम करोगे। अगर साइन 3 लिखा हुआ है तो मतलब साइन 3 रेडियन है। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो 3, मतलब साइन इसको क्या बोलेंगे? 3 गुणा 57।
लगभग ये इतना होगा 57.2 जो भी बोलो। तो ध्यान रखना रेडियन का सबसे अच्छा फीलिंग ये है कि एक रेडियन का मान 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। ये काम कर लिया ना तो आपका सब काम हो जाएगा, फीलिंग विलिंग सब आ जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर देखिए आप सपोर्ट करेंगे तो मेहनत ज्यादा होगी, लेक्चर और अच्छा आएगा। बाकी वैसे ये लेक्चर देख लिया, कहीं पे जाके देख लो, इतना सिस्टेमेटिक कहीं नहीं मिलेगा। किसी को भागने की है कि मेरे को कुछ नहीं पड़ी, मेरे को अच्छा कंटेंट देना। अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मैं गली बंद कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं है अपने को, तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ध्यान दें, अगर आपको चाहिए बिल्कुल कमेंट करके बताएं, शेयर वेयर कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।